स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आबकारी कांस्टेबल का एग्जाम का डेट आपका आने वाला है, मतलब एग्जाम आपका 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अब आपके एग्जाम से पहले जो आपके सामने 8 से 10 दिन बचे हैं, अब इन 8 से 10 दिनों में आप अपनी स्ट्रेटेजी का कैसे प्लान करो, कितने मॉक टेस्ट लगाओ और कौन कौन सी चीजें पढ़ो और कौन कौन सी चीजों पर ध्यान दो, किन किन बातों को दिमाग में रखो, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सबसे पहले आपके बीच में से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो आबकारी कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर अनसर्टेन है, क्योंकि एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए। तो बेटा इस साल जितने भी आपके व्यापम के एग्जाम होने हैं वो आपके ऑन टाइम होंगे। अगर एक दो दिन बढ़ता भी है तो किसी रीजन से बढ़ेगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एडमिट कार्ड की बात रही तो वो एग्जाम की जो डेट है ना उससे 6 से 7 दिन पहले भी आते हैं, कई बार तो 5 दिन पहले भी एडमिट कार्ड आए हैं। तो इन सब बातों को आप अपने दिमाग से हटाओ। आप केवल इन दिनों में अपना पढ़ाई पर फोकस करो। एडमिट कार्ड लाना आपका काम नहीं है, वो आयोग दे देगा, आप अपना डाउनलोड करके एग्जाम देने जाना। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम की बात करें, ये कुछ क्रूशियल आपकी डेट है। एग्जाम 2 शिफ्टों में होगा, 20 तारीख से आपका प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम लोग फाइनल वैकेंसीज की बात करें ना, तो फाइनल वैकेंसीज आपकी इस तरीके से हैं। 313 आपकी, ठीक है, ये वाली वैकेंसी है जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब वैकेंसी कैटेगरी वाइज देखे रखी है। इसके बाद कुछ बैकलॉग के भी पद थे। इन वैकेंसी पे अगर हम लोग फॉर्म फिलिंग की बात करें कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो अप्रोक्स 5 लाख बच्चे, एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये कि आप लोग सोचो 5 लाख बच्चों, नहीं, एग्जैक्ट नहीं, कम भी हो सकता है ज्यादा, लेकिन इतना ज्यादा कोई ड्रास्टिक, इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। इतने ही आपके करीब फॉर्म फिल हुए हैं, 5.5 और 4.5 के बीच में। ठीक है, अब आप कंपटीशन का खुद सोचो कि भाई वैकेंसी 313 या फिर इनको भी मिला लोगे तो 500 के समथिंग आपकी वैकेंसी और 5 लाख के समथिंग आपका फॉर्म फिलिंग हुआ है। तो आप खुद सोचो कितने बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, और वो जो एक बच्चा है ना वो सिलेक्शन उसी का होगा जो इन 8 दिनों में अपनी हर एक छोटी छोटी कमियों पर काम करेगा। अब देखो टाइम आपका ये नहीं है कि भाई आप एक एक करके अपना पूरा सिलेबस पलट रहे हो, अब बिल्कुल टाइम नहीं है। अब जितना भी आपके पास समय है ना, अब उस समय को केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट के साथ निकालना है। जैसे जितने ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो लगाओ, लेकिन याद रखना उन मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस भी करना है। एग्जाम से पहले आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो उस एक मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करो, और ये फाइनल एनालिसिस होना चाहिए, बिल्कुल फाइनल, कि भाई अगले मॉक टेस्ट मतलब आपका एग्जाम है। इस तरीके से जो जो चीजें कमियां हैं, जो जिन पर आपको काम करना है, ईमानदारी से उन मॉक टेस्ट के साथ साथ उन कमियों पर भी आप लोग काम करो। रिवीजन किस तरीके से करना है, तो रिवीजन आपको मॉक टेस्ट के ही तरीके से करना है। मॉक टेस्ट में कोई पोर्शन में अगर आप लोग वीक पढ़ रहे हो तो रिवीजन भी उसी वीक पॉइंट का या वीक चीजों का करना है, कंप्लीट रिवीजन नहीं करना है। ठीक है, कि आप पूरा सिलेबस रिवाइज करने बैठ गए, टाइम बहुत कम है आपके पास और रिवीजन बहुत सारा करना है। अब बहुत सारे में क्या क्या करना है ये चीजें बताएंगे आपको मॉक टेस्ट। तो जो आपके पास 8 दिन बचे हैं ना, इनमें केवल आपको मेनली 2 चीजें करनी है। पहला मॉक टेस्ट लगाना है, विद एनालिसिस लगाना है, और बिल्कुल फाइनल एनालिसिस आपका होना चाहिए। जितना अच्छे से आप इसका विश्लेषण एनालिसिस कर सकते हो आप इसे करो, और फिर यहां से जो आपकी कमियां हैं उन कमियों पर आप अपना रिवीजन करो। जो चीजें आपसे नहीं बन रही है, जो मुश्किल से बन रही है ना, उनको बार बार दोहराओ, बार बार रिवीजन करो। फिर दूसरा आपके पास बचता है फैक्ट। अब फैक्ट कौन से, फैक्ट कोई सा भी हो सकता है, चाहे एमपी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आपका दूसरे जीके का पार्ट हो, उन फैक्टों को भी आप लोग रिवाइज करो। ऐसे फैक्ट जो आपके दिमाग से स्लिप हो रहे हैं, ऐसे फैक्ट जो आपके दिमाग से वॉश आउट हो रहे हैं, इन फैक्टों पर आप काम करो। टाइम बहुत कम है, अगर आप इन 4 पॉइंटों को अभी से अच्छे से तैयार करके रखोगे तो डेफिनेटली जो आपके 500 पद है ना, इन 500 पदों में से एक नाम आपका होगा। और मॉक टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको करना है परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल, और यहाँ पर आपको प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ना है। प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSIR40। इस रेफरल कोड से आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये मेंबरशिप की जरूरत क्यों है, इस मेंबरशिप की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आप आबकारी कांस्टेबल के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म फिल करे होंगे और उन एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे, तो बार बार आपको मॉक टेस्ट परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एक बार ये मेंबरशिप आती है ना, तो पूरे 1 साल तक जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, सारे एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे।
जिन मॉक टेस्ट की मदद से आप अपनी तैयारी को बेटर से बेस्ट बना सकते हो। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। कोई भी अगर आप लोगों का इस एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई एग्जाम से पहले जो आपके पास समय बचा है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, आबकारी कांस्टेबल के लिए एक शाम को मैं बिल्कुल टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं मैथ्स की, और उस सीरीज को आप लोगों को जरूर देखना है। बहुत छोटी सीरीज है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको अपनी अप्रोच बढ़ानी है, वो सारी चीजें हम लोग उस सीरीज में सीखते हैं। उस सीरीज को जाओ, देखो और वहां पर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करो। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर।